पड़ेगा कि पूछा क्या है। और प्रश्न बहुत अच्छे हैं। एक और बात बताएं जी आपको, प्रश्न करना बुरी बात नहीं होती, लेकिन प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसका कोई सटीक उत्तर भी हो। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो परीक्षा करने की दृष्टि से प्रश्न पूछते हैं। अगर कोई प्रश्न धर्म से जुड़ा हुआ हो तो प्रश्न करने में भी अच्छा है और जिससे पूछा है उसका उत्तर भी देने में उसे आनंद आएगा। लेकिन कई बार तो अपना क्षेत्र तो विद्वानों का ही है, और जो विद्वान होता है ना वो भले ही एक बार ना पूछे, लेकिन जिन्हें कुछ नहीं आता वो जरूर पूछे। एक बार एक कथा में हमें भी मिल गया एक ऐसा परम विद्वान, हम तो कुछ भी नहीं उसके सामने। वो आकर पूछ लगा, महाराज आप तो कथा करते हो, जरा ये बताओ दशरथ जी के भतैया का नाम क्या था? अगर बताओगे तो ही मानेंगे तुम विद्वान। ऐसे उल्टे प्रश्न जिसका कोई जवाब नहीं। अब विचार करिए, हमें नहीं पता, हम व्यासपीठ से कहते हैं दशरथ जी के भतैया कौन थे, हमें क्या लेना देना उनसे? कौन सी हमारी साफी बात की रह गई उनके पास? हमें क्या लेना देना? हमें लेना देना केवल एक राम से। दुनिया में चाहे सबके नाम भूल जाएं, अपने पिता का भी नाम भूल जाएं, लेकिन राम का नाम याद रहे। केवल राम का नाम ही उद्धार करने वाला है, दूसरा नाम उद्धार करेगा। केवल प्रभु का नाम याद रहे। और हम राम का नाम छोड़कर दुनिया के ना जाने कहां कहां चक्करों में पड़े रहते। ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, क्या लेना देना? हम तो केवल कोई विद्वान मिल जाए, कोई संत मिल जाए, वैष्णव मिल जाए, तो केवल अगर पूछना है तो ये पूछिए कि हमारा मन भगवान के चरणों में कैसे लगेगा। कोई उपाय बता जाओ, भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, जो हमारी भक्ति बढ़ जाए, ऐसा कुछ उपाय पूछोगे तो कल्याण होगा। सूजी महाराज से जो प्रश्न पूछे हैं वो प्रश्न कितने बढ़िया, उत्तर तो बाद में सुनना, पहले प्रश्न सुन लो कितने अच्छे अच्छे। पहला प्रश्न, महाराज ये बताइए कि जीवन का लक्ष्य क्या है? हम संसार में आए हैं तो क्यों आए हैं? कोई ना कोई कारण तो होगा आने का। दूसरा प्रश्न, शास्त्र बहुत सारे हैं, परंतु इन शास्त्रों का सार क्या है? आपको केवल सार बता दीजिए, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, यदि भगवान अजन्मा है, अजन्मा का मतलब जिसका कभी जन्म नहीं हो सके, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। हमने गाया ना, तो जब भी गाया है तो यही गाया है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान हमेशा प्रकट होते, जन्म नहीं लेते। ये तीसरा प्रश्न, यदि भगवान अजन्मा है, जिनका कभी जन्म नहीं हुआ, तो ये कैसे पता चला कि मैया कौशल्या के प्रभु श्री राम पुत्र है, दशरथ जी के बेटा राम है? ये कैसे पता चला? क्योंकि उनका जन्म होता तो पिता भी होते, और जब जन्म हुआ ही नहीं है तो फिर पिता पुत्र का नाता कैसा? ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, कल्याण का सहज साधन क्या है? ये चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, कृपा करके ये बताइए भगवान के अवतार कितने हुए? और छठवां प्रश्न, जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर परम धाम के लिए जाते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में धर्म किसकी शरण में रहता है? ये धर्म कहां जाता है? कृपा करके ये 6 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। और जैसे ही इन 6 प्रश्नों को सुना, इतने मुक्त हो गए हमारे सूजी महाराज, गदगद हो गए। और गदगद होने का कारण ये है क्योंकि दुकानदार को जब ग्राहक अच्छा मिल जाता है तो दुकानदार प्रसन्न हो जाता है। और दुकान में कोई ऐसा ग्राहक आ जाए वो दुनिया भर की साड़ियां तो खुलवा ले, लेकिन खरीदे कुछ भी ना, तो दुकानदार को भी बड़ा क्रोध आता है। ऐसे ही कथा में भी जब ऐसे श्रोता मिलते हैं जो कुछ ग्रहण करने के लिए आए हैं, तो सुनाने वाले को भी आनंद मिलता है। और भैया कोई ऐसे श्रोता आ जाए जिन्हें लेना देना कुछ है नहीं, बस ऐसे ही लड्डू पूड़ी और खीर पूड़ी खाने के लिए आए हैं, तो ऐसे श्रोता को प्राप्त करके वक्ता को प्रसन्नता नहीं होती। वक्ता को प्रसन्नता तब होती है
कि जो वो परोस रहा है उसको ग्रहण करने वाला ग्राहक अच्छा है, श्रोता अच्छा है, तो वक्ता का भी मन खुल जाता है। तो आज सूत जी महाराज प्रसन्न इसलिए हुए कि इनकी श्रोता जो है वो शौनक जी महाराज के साथ में 88 ऋषि, वो बड़े अच्छे ग्राहक हैं कथा के। ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछे हैं। इन्होंने अपने गुरु जी का ध्यान किया कि गुरु जी का ध्यान करते हुए मैं कथा में प्रवेश करता हूं और इन 6 प्रश्नों का उत्तर तो मैं भागवत की कथा के अंतर्गत देता हूं। इन्होंने अपने गुरु का ध्यान किया। यम प्रजंतु मन पेत कृत्यम गए पायनो विरह का तरवा जुहावा पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। अपने गुरु जी का ध्यान किया। कोई भी अच्छा काम करो तो अपने गुरु जी का ध्यान करना चाहिए, हमारा सारा कार्य सिद्ध होता है। अब जिनके गुरु होंगे वो अपने गुरु जी का ध्यान करेंगे, और जिनके गुरु है ही नहीं बेचारे वो क्या करेंगे। जीवन में हम बार बार कहते हैं गुरु जरूर बनाना चाहिए, लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है महाराज गुरु बनाए तो किसको बनाए। बात सही है। आज का ऐसा समय है कि गुरु बनाने में भी हमको घबराहट होती है कि किसको बनाए। तो भैया एक बात ध्यान रखना, ये आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। एक हमारे यहाँ गुरु बनाने का नियम था कि पानी पिए छान और गुरु करे जानकारी करके गुरु बनाना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी की देखी देखा तुमने गुरु बना लिए और बाद में अपने ही गुरु में अश्रद्धा हो जाए। ऐसा गुरु कभी मत बनाओ। क्यों? क्योंकि एक बार गुरु बना लिए तो गुरु की निंदा कभी सुनी नहीं जाती, इसका बहुत बड़ा पाप लगता है। ना गुरु की निंदा कर सकते हो और ना गुरु की निंदा सुन सकते हो। अगर तुम्हारे भीतर सामर्थ्य है तो विरोध करो, और विरोध नहीं कर सकते तो चुपचाप वहां से खड़े होकर चले जाओ। इसलिए गुरु हमेशा जानकर बनाना चाहिए। ऐसे भी गुरु मत बनाओ। हम लोग ये सोचते हैं कि कोई बड़े गुरु बनाएंगे, बड़े, और कभी कभी ऐसे बड़े गुरु बना लेते हैं कि दोबारा जीवन में दर्शन ही नहीं हो पाता गुरु। गुरु ऐसे बनाए जो हमेशा सुख और दुख में हमारे संग में खड़े। कभी कभी हमारा मन हो तो अपने गुरु से जाकर बात भी हो सके। इतने बड़े गुरु भी मत बना लेना कि लाखों रुपए डोनेशन का है नहीं तो गुरु जी से कोई मिलने भी नहीं देगा। तो ऐसे गुरु किसी का कल्याण नहीं कर सकते। तो गुरु कैसा बनाना चाहिए, ये अपने गुरु सुखदेव जी महाराज का ध्यान कर रहे हैं। और आइए हम भी अपने अपने गुरु का ध्यान करें। और जिनके गुरु अभी तक नहीं है, आप लोग चिंता नहीं करना, आप हनुमान जी को अपना गुरु बना लो जब तक तुम्हारी खोज पूरी ना हुई। क्योंकि हमने एक बार बूढ़े बाबा से पूछा था एक जगह, बेचारे 80-85 साल के होंगे। हमने पूछा बाबा जी आपके गुरु कौन है? तो सिर लाते हुए कहने लगे हमारा कोई गुरु नहीं है। क्यों? कहते हम खुद ही गुरु है। अरे भैया फिर भी किसी ना किसी को तो गुरु आपने बनाया होगा। बूढ़े बाबा मुंडी लाते हुए कहने लगे कि भैया महाराज हम सही बताएं, हमने ढूंढे तो बहुत, लेकिन कोई हमारी टक्कर का मिला ही नहीं। अब हमारी टक्कर का मिला नहीं तो हमने गुरु बनाए नहीं। हमने भी माथा ढोका, हमने मन में सोचा कि पता नहीं गुरु से ज्ञान ही प्राप्त करना है कि गुरु से कुश्ती लड़नी है। तो अपनी टक्कर का ढूंढ रहे। अरे भाई गुरु का होना बहुत जरूरी है जीवन में। और हम अपने शास्त्रों की बात यदि बतावे, जब तक आपने गुरु ना बनाए आप कितना भी पुण्य करते रहिए, कितना भी दान करते रहिए, वो दान और पुण्य का फल आपको नहीं मिलता। इसलिए जीवन में गुरु तो बनाना ही चाहिए। सबने गुरु बनाए, राम ने भी गुरु बनाए, कृष्ण ने भी गुरु बनाए, तो हम लोगों को गुरु बनाने में क्या आपत्ति है। लेकिन गुरु ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जिसमें हमारी श्रद्धा अटूट हो। ऐसा ना हो कि 2-4 दिन के बाद में श्रद्धा टूट जाए। जिनके प्रति श्रद्धा हमेशा बरकरार रहे, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। और किसको बनावे, आइए भजन के माध्यम से सुन लेते। बहुत देर से कथा सुन रहे।
वो मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तेरा प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। बलिहारी तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दीपे न हरि का द्वारा, हरि दीपे न हरि का द्वारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दीपे न हरि का द्वारा, हर दिखे न हरि का द्वारा, मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा बिछड़ा गीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, वो मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई ऐ अपनी संत मस्ती में बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में न रहे अंधियारा, अंतर में न रहे अंधियारा, जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में न रहे अंधियारा, अंतर में न रहे अंधियारा, मुझे आत्म रूप लखा दे, मुझे आत्म रूप लखा दे, ऐसा कोई संत मिले, मुझे आत्म रूप लगा दे ऐसा कोई संत मिले, मुझे आत्म रूप लखा दे, ऐसा कोई संत मिले, आत्म रूप लगा दे ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की
के मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि मिलन को जब मैं तड़पूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, हरि के मिलन को जब भी तड़पूं, हरि के मिलन को जब भी तड़पूं, तब मेरी बाह पकड़ के मिला दे, मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, पार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, पार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोले हरि। निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे, हरि पाप हरि हर से मिला दे, हरे पाप हरि हर से मिला दे, निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे, हरे पाप हरि हर से मिला दे, हरे पाप हरि हर से मिला दे, और मेरी सीधी बात करा दे, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले, पार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, पार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा पार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा पार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, पार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा पार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, पार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, पार प्रभु से जोड़े, ऐसा बोली सदगुरुदेव भगवान की जय, करह बिहारी सरकार की जय, श्री दंद्रवा सरकार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की की जय, जय जय श्री राधे